बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिंट हाउस। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके हूँ बहुत ही मज़े की क्रिस्पी फिंगर चिप्स। बहुत ही मज़े की बनेंगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, हम लोग बिल्कुल भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, फिर भी बहुत मज़े की बनेंगी। तो करना आपने ये है कि आपने वीडियो को लास्ट तक पहुँचना है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये जो फिंगर चिप्स हम लोग रेडी करेंगे, ये KFC को भी पीछे छोड़ देगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग ज़रूर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल ही आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ज़्यादा हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड नहीं करने। तो जी हम जल्दी से जो अपने पोटैटोज़ हैं इनको पील ऑफ कर लेते हैं। इनके ऊपर वाली स्किन है जो इसे रिमूव कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के पोटैटो लिए हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, तक मैं पोटैटोज़ की पील ऑफ कर रही हूँ, तब तक आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आपके लाइक से ही हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें हमारी वीडियो के बारे में आउटपुट मिलती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर तमाम पोटैटोज़ को पील ऑफ कर लिया है। 4 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर पोटैटोज़ लिए हैं। इनको अब हम दरमियान से कट लगाकर इनकी हम पीसीज कर लेंगे। आप लोग देखिए कि मैं इनके किस तरीके से पीसीज करती हूँ। इस तरीके जो हम इनके पीसीज करते हैं ना, तो हमारे जो फिंगर चिप्स हैं उनकी कटिंग में बहुत ही आसानी हो जाती है। इस तरीके से मैं अपने 4 जो पोटैटोज़ हैं उनकी इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। इनको दरमियान से, ना ही ये ज़्यादा मैंने मोटे कटिंग करने हैं और ना ही ज़्यादा इनको बारीक कटिंग करना है। बिल्कुल नॉर्मल जो मीडियम साइज़ का, ये देखें आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से इनको कटिंग करना है। इस तरीके से जब आप कटिंग करेंगे और बाद में इनकी चिप्स की कटिंग करेंगे, ये देखें, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरती से हो जाएगी। फिर आप लोग इसको जैसे आप लोग का दिल चाहे कटिंग कर सकते हैं, बारीक या मोटी, ठीक है। तो मैं नॉर्मल साइज़ की यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से मैं सारे अपने पोटैटोज़ की कटिंग कर लूँगी। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को KFC क्रिस्पी चिप्स बनानी सिखाऊंगी आज मैं। तो ये देखें, इस तरीके से देखें आप लोग, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। तो जी ये हमने अपनी चिप्स यहाँ पर कटिंग करके रेडी कर ली है। और इसके साथ ही हमने 100 ग्राम लिया है मैदा और 100 ग्राम ही हमने लिया है बेसन। ये सिर्फ वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हमने अपनी रेसिपी को रेडी करना है, क्रिस्पी अपनी पोटैटो चिप्स को रेडी करना है। 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम बेसन और हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने इसमें ऐड करना है सॉल्ट, जो आपके टेस्ट में बहुत ही फ्लेवर लाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने एक डेचकी में पानी ले लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसको बॉयल आने तक के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें बॉयल आ रहे हैं। अब हम इसमें अपनी तमाम चिप्स को ऐड कर देंगे। इस तरीके से अगर आप लोग अपनी रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की आप लोग की यकीन माने फिंगर चिप्स रेडी होने वाली है। KFC स्टाइल से भी बढ़ के आप लोगों की ये जो फिंगर चिप्स हैं रेडी होंगी। तो व्यूवर्स, यहाँ पर आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको पानी में मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है। ज़्यादा आप लोगों ने बिल्कुल भी कुक नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इनको निकाल लूँगी और फिर मलबल के कपड़े के ऊपर इन सबको निकाल लेंगे, ताकि जो इनका वाटर है, इनमें पानी की नमी है, वो ड्राई हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने सारी अपनी फिंगर चिप्स को मलमल के कपड़े के ऊपर फैला दिया है, कॉटन का कपड़ा, उसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। बिल्कुल हमारी जो चिप्स है वो यहाँ पर फ्राई होने के लिए रेडी है। तो इसे हम एक बाउल में सबको निकाल लेंगे अच्छे से। तो दूसरी तरफ हम लोग ले लेंगे एक पैन और पैन में हम लोग 1.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। इसे गर्म होने देंगे। तो जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम अपने जो फिंगर चिप्स हैं उनमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मैदा कॉर्नफ्लोर लिया था वो ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले 100 ग्राम मैंने मैदा लिया था, तो उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें 100 ग्राम ही बेसन ऐड कर दूँगी। तो आप लोग देखिएगा इनका जो मिक्सचर है कितना ही खूबसूरत और कितना ही मज़े का रेडी होगा। तो हस्बे ज़रूरत मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी। मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा। तो इनको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है सॉल्ट ऐड करने के बाद। तो व्यूवर्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच किया करें। आप लोग लास्ट तक वॉच नहीं करते, इसलिए आप लोग अच्छे से इस तरह से रेसिपी नहीं रेडी कर पाते। तो इसके बाद मैं 1 टेबलस्पून ले लूँगी ज़ीरा और उनको हाथों पर अच्छे से मसल कर इसमें डालूँगी। इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो जल्दी से हम लोग इनको मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा वाटर हम लोग ऐड करेंगे, ताकि आप लोग देख सकते हैं ये कितना ही हार्ड है, ये अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फिंगर चिप्स के साथ डिज़ोल्व कर लेंगे। तो जी यहाँ पर अब हमारा घी बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 बाय 1 करके अपनी जो फिंगर चिप्स हैं उनको ऐड करते जाएंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो इनकी साइड चेंज कर देंगे। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इनकी दूसरी साइड चेंज कर दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। आप लोगों को इसका कलर जिस तरीके का पसंद है, डार्क ब्राउन, लाइट गोल्डन, आप उस तरीके का इसका कलर जब आए तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। मुझे इसका कलर जो वो डार्क ब्राउन पसंद है, तो ये भी लाइट गोल्डन हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और कितने ही देखें खूबसूरत लग रही है और क्रिस्पी भी है।
तो व्यूअर्स लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर दूंगी क्योंकि वो अच्छा भी लगता है और उससे क्रिस्पी भी बहुत होती हैं। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल चिप्स जो है वो रेडी है। तो एक टिश्यू पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर हम इसे निकालेंगे ताकि जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो ये टिश्यू डिज़ोल्व कर लेगा। तो इस तरीके से हम अपनी जो बाकी की सारी चिप्स हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो व्यूअर्स आप लोग के साथ में जो डार्क कलर की जो चिप्स है वो भी शेयर करूँगी और जो लाइट कलर होता है लाइट गोल्डन वो भी शेयर करूँगी कि दोनों कलर में से जो सा भी अच्छा लगता है आप लोगों को उस तरीके से आप लोग चिप्स को फ्राई कर लिया करें। लेकिन हम लोग इस तरीके की ही ज़्यादातर डार्क गोल्डन ही फ्राई करते हैं, इससे हमारी चिप्स क्रिस्पी भी ज़्यादा होती है और देखने में भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखें ये भी मैंने डार्क गोल्डन कलर की ही फ्राई की है और इससे मैंने निकाल लिया है दोबारा से टिश्यू पेपर के ऊपर ही, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू डिज़ोल्व कर ले। और आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपनी चिप्स को डीप फ्राई करना है। तो जी ये देखिए ये हमारा लाइट गोल्डन कलर है। देखिए अगर आप लोगों को इस तरीके का कलर पसंद है तो आप इस तरीके से भी अपनी चिप्स को फ्राई कर सकते हैं। ये लाइट कलर है और जो पहले मैंने रेडी किया है वो डार्क गोल्डन कलर है। तो देखिए कितनी ही खूबसूरत जो हमारी चिप्स है, हमारी KFC से भी अच्छी चिप्स जो है वो बनकर रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिलीशियस। हम लोगों ने कोई इसमें स्पाइसेस भी ऐड नहीं किए हैं। तो देखिएगा आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा इसका फ्लेवर कितना ही मज़े का आता है। तो ये देखें कितनी ही खूबसूरत और मज़े की है। आई होप सो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में नए फ्लेवर नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।